हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिट केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग रैंक बूस्टर की बात कर रहे हैं, तो आइसोमेरिन पर ये रैंक बूस्टर 2.0 है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं 2.0 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप से लिया गया है, ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल ओनली इफ। हमें पता करना है मॉलिक्यूल कायरल कब कहलाएगा। इट इज सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। B. It is non-superimposable on its mirror image. C. It possesses stereogenic center. और D है it can have different configuration। तो जब भी हमें कायरल पार्ट चेक करना है तो मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तभी वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा। ठीक है, और जब कायरल कहलाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या मैच करेगा कि जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं उनमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज होना जरूरी है। सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा तो वो कायरल पार्ट नहीं कहलाएगा अपने पास। ठीक है, कायरल ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो यहाँ पर इट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या ये कायरल ऑब्जेक्ट है, कायरल मॉलिक्यूल है। तो अगर इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, क्या पूरी तरह सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ए ऑब्जेक्ट का कायरल ऑब्जेक्ट है, ये अकायरल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करता हूँ पी मॉलिक्यूल, पी ऑब्जेक्ट की, इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसे दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब देखें इसका मिरर इमेज है लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह सुपर इम्पोज नहीं हो पाता। ठीक, इस टाइप के जो पार्ट होंगे, इस टाइप के ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपने कायरल कहलाएंगे। इसलिए मैं ऑप्शन क्या देता हूं, यहाँ पर बी देता हूं आंसर। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। यहाँ पर बोला गया है अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड द विच वन कैन एग्जिबिट कायरलिटी इज। चार ऑप्शन है, हमें पता करना है कौन से में कायरलिटी एग्जिस्ट है। कायरलिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखें ध्यान से, हमें सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री किस तरह से हो पाएगी, इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर सिमेट्रिक है, यहाँ से भी सिमेट्रिक है। इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से सिमेट्रिक है, इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से सिमेट्रिक है। मतलब ए बी और सी ये सिमेट्रिक हो जाएंगे। जब ये सिमेट्रिक पार्ट कराएंगे तो एक कायरलिटी कभी शो नहीं कर पाते हैं। कायरलिटी तभी बनती है जब एक कायरल सेंटर होगा और वो क्या होगा अपने पास, वो उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये कायरल सेंटर है अपने पास, और इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरह से ब्रेक करता हूं तो यहां से मेरे पास एनी टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, कायरलिटी शो करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। ऑप्शन से मैच करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 2,3 ब्यूटेन डाइऑल बनाऊं तो 1 2 3 4 ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो जाएगा। तो 2 और 3 पर डाइऑल है तो यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने OH लगा दिया, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मुझे ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स चाहिए, इसके कितने बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन पर ऐसे अरेंज करूँ, कायरल सेंटर यहाँ मिलेगा, कायरल सेंटर यहाँ मिलेगा, तो 2 कायरल सेंटर इस टाइप से मिल जाएंगे, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, यहाँ पर अगर H और OH लगा दूंगा, यहाँ पर H और OH लगा दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा फिशर प्रोजेक्शन शो किया जा सकता है। और अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं तो CH3, ये H ले लिया, ये OH ले लिया, ये OH ले लिया, ये H ले लिया, और यहाँ पर CH3 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना देता हूँ ब्यूटेन डाइऑल के, जो 2,3 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का अगर मैं गौर से देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जिसको बोलते हैं सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो जब सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो ये क्या बन जाएगा, मीसोफॉर्म बन जाएगा। ये मीसोफॉर्म कहलाता है, ये मीसोफॉर्म कहलाएगा। और मीसोफॉर्म क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एक्टिव आइसोमर्स चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो यहाँ पर एनी टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जब एनी टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा,
यहाँ पर इसका मिरर इमेज क्या आएगा, इसका मिरर इमेज कैसे आ जाएगा, CH3 या OH हो जाएगा या H हो जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, तो एक प्लस फॉर्म होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म होगा। अगर माइनस होगा तो दूसरा प्लस फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये क्या कर लेंगे, ये एनेंशियमर्स बना लेंगे, ये एनेंशियमर्स यहाँ पर बना लेंगे। अब एनेंशियमर्स है ठीक है, ऑप्टिकली, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाते हैं, क्योंकि एनी टाइप ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, चाहे इस फॉर्म में देख लो चाहे इस फॉर्म में देख लो। तो यहाँ पर दो ही क्या बनेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, दिस इज नॉट पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ए यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इस टाइप का। ठीक है, ऑप्शन से हमें चेक करना है पोजिशन आइसोमर्स कौन सा नहीं होगा। तो अगर ए को मैं देखूंगा, यहाँ पर ये ए दिया है और ऑप्शन स्मॉल ए दिया है यहाँ पर, इसको दोनों को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर है ना। ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अगर मैं नंबरिंग भी करता हूँ, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और इसमें भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो 1 पर ही क्या है, CH2Cl है, इसमें भी 1 पर CH2Cl है। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि यहाँ पर देखें ध्यान से, चारों ऑप्शन में क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है, वो रिंग के अंदर आ रहा है। तो क्लोरीन अपना रिंग अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो बी, सी और डी ये क्या हो जाएगी, पोजीशन आइसोमर्स होंगे एक एक। लेकिन यहाँ पर ए जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ये कोई पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेटामर्स ऑफ कंपाउंड बी इज। ठीक है, ये बी प्रेजेंट किया गया है, इसका मेटामर कौन सा होगा। तो मेटामर बनाने के लिए क्या होता है, जैसे कि अगर ये हमारे पास ये टोटल अगर मैं बोलूं, ये टोटल अपने पास आर है, ये भी क्या होगा आर, तो ROR। ठीक है, ये आर डिफरेंट है, ये वाला आर डिफरेंट है, तो R' मैंने कर लिया। तो रिंग के साथ फिर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद एक कार्बन है। तो मैं देखता हूं एक कार्बन कहाँ कहाँ पर है। ऑक्सीजन के इस साइड एक कार्बन है, ऑक्सीजन के इस साइड भी क्या है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन के इस साइड भी क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन के इस साइड क्या हो गए, दो कार्बन हो चुके हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन जो है वो चेंज होना चाहिए। तो इनमें तो चेंज नहीं हो पा रहा हो, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मेटामर कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन इन एट पॉइंट X, Y and Z ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिस्पेक्टिवली आर। ये कंपाउंड दिया गया है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को इंडिकेट किया गया है, ये डबल बॉन्ड X वाला है, ये Z वाला है और ये Y वाला है। तो हमें इन डबल बॉन्ड पर पता करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगी या नहीं बनेगी। ऑप्शन को इस टाइप से दिए गए हैं, X, Y, Z पर सिस, सिस और ट्रांस, सिस ट्रांस ट्रांस, ट्रांस सिस सिस और सिस ट्रांस सिस, इस टाइप से हमें बताना है। तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एनविन होती है, उनमें हमें जो हाइड्रोजन दिखाई देता है, जो ब्रिज हेड पर जो कार्बन पर जो अपना एक हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर ये कुछ ब्रिज हेड टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन बहुत काफी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो प्लेन के नीचे की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लेन के ऊपर की ओर होता है इस टाइप से, जेड पोजीशन पर जो है। ठीक है, यहाँ पर अपना प्लेन पर होगा सेम साइड इस टाइप से, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लेन पर होगा सेम साइड इस टाइप से। ठीक है, ये Y है और ये क्या है, X है। तो हम लोग बता सकते हैं HS सेम साइड है, यहाँ पर प्लेन के ऊपर है, यहाँ पर प्लेन के नीचे चला गया वो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्लेन के ऊपर ही कर दूंगा तो स्ट्राइक हिंड्रेंस यहाँ पर ज्यादा होने लगेगी, इसलिए हाइड्रोजन क्या होता है वो प्लेन के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर जेड पोजीशन पर हाइड्रोजन ऊपर और नीचे, मतलब अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस पोजीशन हो जाएगी, ये सिस हो जाएगी, ये सिस हो जाएगी। तो X पर सिस है, Y पर सिस है और Z पर क्या है, ट्रांस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर का दिखाई देता है। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर कायरल। A, B और C हमारे पास ऑर्बिट मॉलिक्यूल दिए गए हैं। ठीक है, A का प्रेजेंटेशन इस टाइप से, B का इस टाइप से और C का इस टाइप से। तो ये यहाँ पर वेज है और ये डैश है। तो अगर ए में मैं देखूंगा कि किसी टाइप की इसमें सिमेट्री तो नहीं है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर सेंटर से यहाँ में चलता हूँ, तो वेज मतलब प्लेन के अबव है, ये प्लेन के अबव है।
तो अगर मैं यहाँ से, ये प्लेन के अबव इस टाइप से होगा, तो यहाँ से मैं यहाँ पर चलूंगा डिस्टेंस, और ये क्या है प्लेन के बिलो है, ठीक है। तो इससे मैं नीचे की साइड चलूंगा तो सेम एलिमेंट मुझे डिस्टेंस तक चलने पर दिखाई देगा, CH3 और CH3। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, COS यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CH3 क्या प्लेन के ऊपर है और इसमें CH3 क्या है प्लेन के नीचे है। तो अगर मैं काटता हूं तो इसका प्रोजेक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर देखता हूँ इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये और ये तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है प्लेन के पीछे चला गया। तो एक एलिमेंट हमें दिखाई देगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। तो ओनली ए में क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जब भी हमारे पास सिमेट्री हो जाती है तो कायरल नहीं होता, ठीक है। तो कायरल कौन सा होगा, बी और सी कायरल कहलाते हैं। तो बी किसमें है, यहाँ पर है, सी इसमें है, ओनली सी नहीं है, बी भी है अपने पास। तो ए वाला तो हट जाएगा, ए और सी, क्योंकि ए तो अपने क्या आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी आ जाएगा, ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे अपने, बी और सी कायरल मॉलिक्यूल कहलाएंगे, क्योंकि ए में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, सो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, कंपाउंड ए बिलो, ए कंपाउंड दिया गया है, ये पता करना है, इज कॉल्ड ट्रियो आइसोमर्स, इज कॉल्ड राइथ्रो आइसोमर्स, डाइस्ट्रोमर्स या रेसिमिक कंपाउंड। तो कैसे पहचानेंगे आप लोग, तो बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर कंपाउंड ए को देखूंगा और ए के कायरल सेंटर से जो अपने पास एटम निकले हुए हैं उनको ध्यान से देखूंगा। तो यहाँ पर क्या है HOH, ये HCl है। तो H और H क्या है सेम साइड है अपने पास। जब सेम साइड हो जाता है तो ये जो सिस्टम होता है ये कहलाता है एराइथ्रो, मतलब E, ठीक है, इस टाइप से। तो एराइथ्रो एनेंशियमर्स ये कहलाते हैं जब सेम साइड अपने कायरल सेंटर से दो ग्रुप अगर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप ना हो गया, एटम लिया है तो H और H क्या है सेम साइड। अगर मेरे पास OH हो जाता, यहाँ पर अपने पास HCl हो जाता, तो OH के रिस्पेक्ट में मैं चेक कर लेता, ठीक है। तो ये सिस्टम किस टाइप का है, एराइथ्रो एनेंशियमर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड रिप्रेजेंट, कौन सा इसमें से हो पाएगा। तो टार्टरिक एसिड में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, इसमें अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास इमेजिनरी प्लेन है यहाँ पर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, POS यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, POS। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में होती है तो वो D और L तो बनाते ही नहीं है, रेसिमिक फॉर्म बनाते नहीं है, तो क्या बनाते हैं अपने पास मीजो फॉर्म बना लेते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पर यहाँ पर अपने पास मीजो फॉर्म या मीजो कंपाउंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 2R, 3R, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल इज, इसमें से पता करना है कौन सा ये होगा, ठीक है। तो जैसे कि R सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया है तो हमें R सिस्टम निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे मैं कार्बन को देखता हूँ, ब्यूटेन डाइऑल है यहाँ पर, तो 4 कार्बन तो होना जरूरी है। 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन तो है यहाँ पर। और 2 OH है, बिल्कुल 2 OH लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 OH लगे हुए हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। अब मुझे कन्फिगरेशन निकालना है बस ओनली, तो मैं ऑप्शन ए को लेके चलता हूँ। तो R और S कन्फिगरेशन जब निकालना होता है तो हमें नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग मैं करता हूँ पहले ऑप्शन ए में, तो मैं ऑप्शन ए को यहाँ पर बना देता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन ए का मॉलिक्यूल है, CH3 यहाँ पर है, H यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, H यहाँ पर है, OH यहाँ पर है और CH3 यहाँ पर दिया गया है। अब मैं नंबरिंग की करना स्टार्ट करता हूँ CIP रूल से। तो इस कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन लोएस्ट पोजीशन लेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 4 है तो ये नंबर 4 पोजीशन लेगा। ऑक्सीजन नंबर 1 लेगा, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C और OH लगा है, तो ये नंबर 2 ले लेगा और ये नंबर 3 ले लेगा, क्योंकि नेक्स्ट एटम यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर नेक्स्ट एटम कार्बन ले सकते हैं या ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद ये S देगा, लेकिन हमारी फिशर प्रोजेक्शन पर 4th पोजीशन कहाँ पर है अपने पास, ये इस लाइन पर है, इसको इस लाइन पर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। एक इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा जिससे कि R से क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो 1 इंटर कन्वर्जन होने के बाद कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना R कन्फिगरेशन दिखाई देगा आपको। अब मैं इस पर चेक कर लेता हूँ,
ठीक है, इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आर ही आना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर 1 दे देता क्योंकि ऑक्सीजन है, ये नंबर 4 ले लेगा क्योंकि हाइड्रोजन है, इस कायरल सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो वापस से ये 2 ले लेगा और ये 3 ले लेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखें 1 2 और 3 इस टाइप से, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप से। तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वही पोजीशन आ गई, इसको हमें वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए। ये क्या बन रहा है, अभी एस बन रहा है, लेकिन कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आर में। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन ए में ही ये सेटिस्फाई हो गया। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शन ए को टिक कर दूंगा, ठीक है। और IUPAC की नंबरिंग दी है 2 और 3, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, तो 2 और 3 पर क्या आ रहा है, एक आर आ रहा है और एक ये 2 पर आर आ रहा है और 3 पर आर आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो बी सी और डी में भी इस टाइप से चेक कर सकते हैं, उसमें 2 आर और 3 आर नहीं दिखाई देगा। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, ये अपने पास कोई फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपने पास। पता करना है ये दोनों आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स है, डायस्टेमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, या सेम स्ट्रक्चर तो कहीं है नहीं। तो अगर मैं देखता हूँ ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से, तो इस स्ट्रक्चर पर अगर मैं देखूं तो दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। यहाँ पर CH3H, ये H और ये CH3 है, ठीक है, और ये CH3H है। तो ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, और CH3 H इसके ऊपर आ रहा है। यहाँ पर देखें तो CH3 यहाँ पर है, ये H यहाँ, मतलब एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। क्या एक दूसरे पर सुपरइम्पोज होते हैं, सुपरइम्पोज भी वो होते हैं, मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये क्या कहलाते हैं, एनेंटियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में डिस्कस करूं तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, पता करना है। तो ये जो मॉलिक्यूल दिया है, क्या ये अपना सिस और ट्रांस बना सकता है। अगर मैं देखता हूँ इस मॉलिक्यूल को इस टाइप से प्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना ये Cl हो जाएगा यहाँ पर, और डैश पर मैंने क्या कर दिया, ये Cl कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन को मैं क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोजन को मैं बेस पर कर सकता हूँ, यहाँ बेस पर कर दिया। और दूसरा हाइड्रोजन भी क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पास बेस पर कर सकता हूँ, तो दूसरा हाइड्रोजन मैंने बेस पर कर दिया। मतलब ये सिस और ट्रांस टाइप का बन सकता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया, Cl भी क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है। इस पर आ जाए बी पर, तो CH3 यहाँ पर ये अपने पास ये C है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके साथ लॉन्ग पेयर है, ये OH है, तो ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, इस कार्बन में 2 बॉन्डिंग डिफरेंट है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं, सिन और एंटी टाइप के हो सकते हैं। ये C वाला आ जाए, तो C वाले में ये डबल बॉन्ड अगर इस टाइप से प्रेजेंट है, तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में ये वाला पार्ट लिया था, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला एनियोलिन, हम लोग एक और एग्जांपल पढ़ेंगे। ये एनियोलिन की डेरिवेटिव जैसा है, एनियोल तो नहीं है लेकिन वो जैसा है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है तो ये ट्रांस आइसोमर्स बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगा एक प्लेन पर होगा, एक अपना बैक साइड होगा, एक इसके ऊपर साइड होगा, तो एक ट्रांस पोजीशन पर अरेंज होता है। अगर डबल बॉन्ड इस सेंटर पर लगा हो, इन दोनों के बीच हिंड्रेंस पैदा होने लगती है, जिससे कि हाइड्रोजन प्लेन के पीछे चला जाता है। और इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, सिस और ट्रांस में। ये ऐसे भी हो सकता है अपने पास कि अब की बार मैंने ये बॉन्ड नहीं, यहाँ पर अब की बार बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो H और H यहाँ पर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल तो सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन वैसे दे दिया, तो इस फॉर्म में कहलाएगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ A B और C तीनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जिसमें से ये वाला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड अपने पास प्रेजेंट इस टाइप से है, ठीक है। तो अगर मैं कंपाउंड को गौर से देखता हूं तो क्या इसमें किसी टाइप की सिमेट्री होगी। तो मैं अगर कायरल सेंटर जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है मेरे पास, मैंने स्टार पॉइंट कर दिया कायरल सेंटर को, ये स्टार 2 कायरल सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो सिमेट्रिक कैसे भी करके ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, मतलब नॉन सिमेट्री है या अनसिमेट्रिकल ये मॉलिक्यूल है। तो जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल टाइप के मॉलिक्यूल हमारे पास मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है 2 to the power n, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 to the power n। n यहाँ पर कायरल सेंटर हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
तो टोटल नंबर ऑफ ये अपने पास एनेंशियमर्स आएंगे 2 टू द पावर कितना होगा 2 मतलब 4। ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर 4 बनेंगे अपने पास, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, टोटल नंबर ऑफ एनेंशियमर्स या टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। n यहाँ पर कायरल सेंटर कहलाएगा। तो 4 अपने एनेंशियमरिक पेयर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ओके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ S2-फ्लोरोब्यूटेन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। 4 ऑप्शन है, हमें पता करना है S2-फ्लोरोब्यूटेन का कौन सा सही स्ट्रक्चर होगा अपने पास, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ए में हमारे पास जो बॉन्ड लगे हुए हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर में है। हमारे बॉन्ड यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कौन सा ग्रुप अपना पीछे होगा, कौन सा प्लेन ऑफ पेपर पर होगा। तो ए में से तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन सा S2-फ्लोरोब्यूटेन होगा। तो बी वाले की बात करते हैं। तो बी वाले में मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारा आर और एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है तो नंबरिंग करनी है। तो हमारी लोएस्ट नंबरिंग किसको मिलेगी 4, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है सबसे कम है हाइड्रोजन का, ठीक है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है सबसे ज्यादा है, तो नंबर 1 ले लेगा, ठीक है। इसके बाद CH3 और C2H5 में यहाँ पर सेकंड कार्बन होगा तो ये नंबर 2 ले लेगा और ये नंबर क्या ले लेगा 3। अब मैं देखता हूँ 1 से 2 की हो जाऊंगा, 1 2 कितना जाएगा 3 जा रहा है, ठीक है। ठीक इस टाइप का अपने पास क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। तो 1 उसके बाद 2 और उसके बाद 3 एक क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। और इस क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद ये क्या हो जाएगा अपने पास R होना चाहिए। लेकिन जैसे कि फोर्थ पोजीशन जो होती है वेज डैश में, तो फोर्थ पोजीशन अपने पास ये डैश पोजीशन पर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कितने कन्वर्जन करने पड़ेंगे, यहाँ 4 से फिर 2 की जाऊंगा तो एक कन्वर्जन होगा, वापस से वो S बन जाएगा, S से फिर 2 से फिर 3 की कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पर जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वही एग्जैक्ट लिखा जाता है, मतलब इसका R का आदि रह पाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, S आइडेंटिफाई करना है। तो थर्ड सी ऑप्शन में चलते हैं। तो सी ऑप्शन में देखें ये फोर्थ है, ठीक है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है और ये नंबर कौन सी है 3 पोजीशन है। अब देखें ये नंबर 1 2 3 ये क्या जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या होना चाहिए R होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बोला है कि जो फोर्थ पोजीशन है वो कहां पर आना चाहिए, डैश पर आना चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब भी इवन नंबर और ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑड नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है। यहाँ पर R से किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन S में, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका S हो जाएगा। तो S इसमें आ रहा है, चलो ठीक है। अपना ऑप्शन के हिसाब से अगर सिंगल करेक्ट है तो C हो जाएगा। D को भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। अब देखें ये कैसे जा रहा है 1 2 3, ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा आएगा। लेकिन ये फिशर प्रोजेक्शन में क्या होना चाहिए, ये अपनी इस लाइन पर आना चाहिए वर्टिकल, या तो ऊपर या नीचे। तो एक इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा या तो इसके बीच या इन दोनों के बीच। तो S से किस में कन्वर्ट हो जाएगा R में, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन का जो पार्ट दिया गया है S पता करना है, तो S किस में आ रहा है C में आ रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, ओके। सो अगला क्वेश्चन अपना डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और मीजोफॉर्म। तो हमें चेक करना है मीजोफॉर्म कौन सा बनाएगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ठीक है। इस टाइप से हमें चेक करना है फर्स्ट क्या मीजो हो सकता है, सेकंड होगा या नहीं होगा, या थर्ड होगा या नहीं होगा। तो मीजो चेक करने के लिए हमें सिमेट्री चेक करनी है, एनी टाइप ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक की जाएगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन आना चाहिए, मिरर में आना चाहिए। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं, या HCl है, ClH है, CH3 तो मैच करेगा, लेकिन ये H और Cl और H मैच नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर देखें अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लें ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा अपने पास सिमेट्रिक हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन अपने पास दिखाई देगा इस टाइप से। तो अब ये क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर दे रहा है, तो मतलब यहाँ पर थर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा मीजोफॉर्म बना देगा। तो ये मीजोफॉर्म यहाँ पर बना देगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा बी, मतलब 3 ओनली यहाँ पर कंपाउंड हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिलेट द फॉलोइंग कंपाउंड। एक ये दिया है और एक ये दिया है, पता करना है कैसे में एनेंशियमर्स है, डायस्टेमर्स या मीजो है, ठीक है। तो और एक बड़े गौर से देखा जाए तो मॉलिक्यूल, ठीक है, साइक्लो वाला पार्ट है 1 2 3 है, तो साइक्लोप्रोपेन पर लगा हुआ है डेरिवेटिव Br। अब साइक्लोप्रोपेन में पोजीशन चाहे यहाँ पर लगा दो चाहे यहाँ पर लगा दो, कोई भी 2 कार्बन पर लगा देंगे तो पोजीशन तो चेंज होने वाली नहीं है Br की। तो ये जो मॉलिक्यूल है अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ तो ये नंबर 2 हो जाएगा, या इसको नंबर 1 देना है तो नंबर 2 हो जाएगा, वापस से ये नंबर 1 तो ये नंबर 2 हो जाएगा।
तो मतलब मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मतलब एक सेम मॉलिक्यूल इस टाइप का दिखाई देगा ये। ना तो एनेंटियोमर्स है, ना ही डायस्टेमर्स है, ना ही मीजो है। ठीक है, अगर कोई बोले मीजो है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं यहाँ से प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये मॉलिक्यूल पीछे है, ये मॉलिक्यूल आगे है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल क्या है, प्लेन पर है, ये पीछे है, ये आगे है। प्लेन प्लेन डालेंगे तो जो एटम होगा वो एक दूसरे का प्रोजेक्शन नहीं देगा। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये सारे एटम क्या है, अपने प्लेन पर है। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल क्या है, सेम टाइप का मॉलिक्यूल इस टाइप से है, ना कि मेसो कंपाउंड है। ओके, सो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है, A naturally occurring substance has the constitutional shown how many stereoisomers may have this constitution। ठीक है, हमें चेक करना है स्टीरियोआइसोमर्स कितने बनेंगे इसके टोटल, मतलब ऑप्टिकल प्लस सिमेट्रिकल टोटल काउंट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेरोजेनिक सेंटर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टेरोजेनिक सेंटर क्या होगा, तो जैसे देख ले, यहाँ पर ये 4 बॉन्ड डिफरेंट है इस कार्बन के, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड डिफरेंट है इस कार्बन के, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड डिफरेंट है इस कार्बन के। ठीक है, तो और यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होगा तो ये भी बॉन्ड 4 होंगे, डिफरेंट होंगे। 1 2 3 4 स्टेरोजेनिक सेंटर तो यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, एक अपने पास डबल बॉन्ड वाला ये स्टेरोजेनिक सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड वाला ये स्टेरोजेनिक सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर ज्योमेट्रिकल वाले टाइप बनेंगे। ठीक है, तो टोटल अपने पास स्टेरोजेनिक सेंटर कितने आ जाते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। जब n इक्वल टू 6 हो जाता है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, मतलब 2 टू दी पावर 6 बन जाएगा। और 2 टू दी पावर 6 कितना होता है, 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 64 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का हमारे मॉलिक्यूल है और उसमें स्टीरियोआइसोमर्स हमारे पास पूछा जाएगा तो हमें स्टेरोजेनिक सेंटर देखना है, मतलब जहां पर अपना ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकता है और जहां पर अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है। टोटल काउंट कर लो और n की वैल्यू यहाँ पर जैसे कि 6 आ रही है तो 2 टू दी पावर n लगाओ, 6 आ जाएगा। 2 टू दी पावर 6 जिसको हम लोग 62 बोलते हैं, आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, इन द स्ट्रक्चर द कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर आर, कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन पता करना है कौन सा होगा, आर या एस। ठीक है, तो जैसे कि ये मॉलिक्यूल अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं 3r 2r इस तरह से अपने पास है। हमें मुझे चेक करना है कायरल सेंटर कौन कौन सा है। तो कायरल सेंटर में बता देता हूँ, ये कायरल सेंटर होगा अपने पास स्टार कार्बन, और एक ये कायरल सेंटर होगा अपने पास। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ IUPAC के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से पास में OH आ जाएगा। तो ये नंबर 1 IUPAC की नंबरिंग है, 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, छोटी नंबरिंग मैंने कर दी, ऊपर से 1 2 3 4। अब मैं नंबरिंग करने जा रहा हूँ CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। ठीक है, ये नंबर 4 ले लेगा, ये नंबर 1 ले लेगा। ठीक है, इस साइड चलेंगे तो नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा और नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा। तब मैं देखता हूँ तो 1 2 3 किस टाइप से जा रहा है, अपना क्लॉकवाइज जा रहा है। और फोर्थ पोजीशन फोकल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए, तो एक इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि क्लॉकवाइज है तो R है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये S। ठीक है, तो अपने पास 2 पर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, तो 2S होगा, 2S। अब 3 पर चेक कर लेते हैं, तो 3 कार्बन ये है, तो नंबर 4 ये होगा, नंबर 1 ये ले लेगा और नंबर 2 पर और नंबर 3 इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर अपना सेकंड एटम ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पर सेकंड एटम हाइड्रोजन मिलेगा। तो 1 ये 2 और ये 3 इस टाइप से। तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा, अपने पास S होगा, लेकिन फोर्थ पोजीशन कहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, इसको वर्टिकल लाइन पर होना पड़ेगा। तो एक इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, जिससे कि S से मेरा क्या हो जाएगा, R। और R कौन सा होगा, थर्ड पोजीशन पर IUPAC के, तो 3R। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2S एंड 3R। 2S और 3R कहीं है, तो 2S और 3R यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर ये हुआ 2S 3R का ऑप्शन। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर C3 इज नॉट ए कायरल सेंटर। C3 वाला पार्ट कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा, वो चेक करना है। ठीक है, तो बस वही हमें चेक करना है, C3 कार्बन कौन सा होगा। तो IUPAC की नंबरिंग कर लें, तो OH यहाँ पर है, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिलेगी अपने पास। ठीक है, यहाँ पर भी चेक करें, ये OH है तो 1 2 3 और 1 2 3 इस टाइप से चेक करेंगे। दोनों साइड से अगर मैं देखूं तो 1 2 2 पर भी आ रहा है, 3 पर OH है, 1 2 2 पर भी आ रहा है, 3 कैसे भी कर सकते हैं, थर्ड पोजीशन मिलेगी अपने पास। ठीक है,
यहाँ पर चेक करें तो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों साइड से अपने पास थर्ड ये वाला है, और 1 2 3 1 2 3 कैसे भी थर्ड वाला कार्बन ये है। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ एक कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन और कार्बन नंबर 4 का कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर मैं इस टाइप से जाता हूँ पहले ऑप्शन में, ठीक नंबर 1 ले लेगा, ऑप्शन डायरेक्टली अटैच है, ये फोर्थ पोजीशन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH और Br है, ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 और ये क्या हो जाएगा 3। अब मैं चलता हूँ तो 1 से 2 की ओर फिर 3 की ओर, कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ पोजीशन कहाँ पर है अपने पास इस लाइन पर, इसको इस लाइन पर एक इंटर कन्वर्जन ले लेगा। तो जो कन्फिग्रेशन आ रहा है जैसे कि क्या आ रहा है इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब आर आ रहा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस कार्बन पर एस कन्फिग्रेशन दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पर, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। अब मैं इस वाले कार्बन पर देख लेता हूँ कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, तो वापस से ये 1, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्थ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरह से 1 ये 2 और ये 3 कैसे जा रहा है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में आना चाहिए एस। ठीक है, और लेकिन ये फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है, एक इंटर कन्वर्जन ले लेगी, यहाँ पर एस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आर में। ठीक है, तो यहाँ पर एस है और यहाँ पर क्या आ गया आर। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसके मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखता हूँ यहाँ से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या है अपने पास एस है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आर है, मतलब यहाँ पर एक कायरलिटी शो कर रहा है। ठीक है, कायरलिटी कब होती है जब उसमें हमारा अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के बाद इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर मिलता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास अकायरल कार्बन हो जाएगा, अगर मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा जैसे कि यहाँ पर आर एस आ गया, यहाँ पर आर आ गया, डिफरेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन पूरी तरह नहीं है, ये एस है और ये आर है, मतलब ये कायरल सेंटर है अपने पास। ठीक है, तो सेम आ जाता तो मैं बोल देता कि हाँ ये क्या हो गया अपने पास कायरल सेंटर नहीं था, तो क्या हो जाएगा अकायरल हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बी वाला चेक करूंगा, ऐसे सी वाला चेक करूंगा, ऐसे डी वाला चेक करूंगा। तो देखने के बाद अगर मैं देखता हूँ डी वाला मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो डी वाले में जैसे कि यहाँ पर मैं चेक करता हूँ ये वाले कार्बन पर, ये नंबर 1, ये नंबर 4, ठीक है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, इस तरह से, तो 2 3 4 इस तरह से कैसे जा रहा है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आना चाहिए ऐसा आना चाहिए, लेकिन इस पर क्या है ये फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है, एक इंटर कन्वर्जन ले ली किसी चले जाएगी आर में। यहाँ पर चेक कर लेता हूँ 1, ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगा, ये अपने पास 2 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा, तो 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 इस टाइप से जाएगा, 1 2 और ये 3 कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा आना चाहिए, वापस से आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें ध्यान से जो मैंने बोलने वाला था कि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर कार्बन नंबर 3 अगर मेरा प्लेन बन जाता है, इमेजिनरी प्लेन बन जाता है, तो इस पर और इस पर सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप का जो पार्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा ये अकायरल कार्बन कहलाएगा, ये कायरलिटी शो नहीं कर पाएगा थर्ड कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी अकायरलिटी आ रही थी, यहाँ पर क्या होगा अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा ये अकायरल। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे कायरल सेंटर चेक करना है कोई सी कार्बन के अकॉर्डिंग फिशर प्रोजेक्शन में, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, और आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर एस आया, यहाँ पर आर आया, इस कार्बन नंबर 3 को मिरर लेने के बाद तो इस टाइप से हमारे मॉलिक्यूल जो बनेंगे कार्बन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, और कार्बन नंबर 3 क्या हो जाएगा कायरल सेंटर कहलाएगा। अगर ऐसा आ गया तो ये अकायरल सेंटर कहलाएगा, तो इतना क्लियर होना चाहिए, और आर एस की नंबरिंग CIP रूल से ही मैं कर रहा हूँ। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड इन 10 ml सॉल्यूशन इन ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पॉलीमीटर ट्यूब इज प्लस 13.4 डिग्री, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड इज, स्पेसिफिक रोटेशन में निकालना है। तो जैसे कि मेरे लेक्चर में आप देखेंगे मैंने स्पेसिफिक रोटेशन का एक फॉर्मूला गिवन किया है, जैसे कि इस फॉर्मूला जो है वो क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ, अल्फा से इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर टी है, ठीक है, वेवलेंथ और टेम्परेचर वाला पार्ट, ये थीटा अपॉन एल इंटू सी इस तरह से देना है। थीटा अपना जो होगा, थीटा यहाँ पर ऑब्जर्व रोटेशन होता है, तो ऑब्जर्व रोटेशन कितना है प्लस 13.4, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस 13.4 डिवाइडेड बाई एल। लेंथ कितनी है ट्यूब की वो हमें डेसीमीटर में रखनी पड़ती है, तो 25 ये क्या है सेंटीमीटर में है, ये क्या होगा 2.5 डेसीमीटर हो जाएगा, तो डेसीमीटर में यहाँ पर रखनी होती है,
तो 2.5 यहाँ रख दूंगा। और C कंसंट्रेशन है, ये लेंथ हो गई। यहाँ पर C जो होगी, ठीक है, C को मैं बोल रहा हूँ, C क्या होगी यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किसमें होती है, ग्राम पर ml में। तो ग्राम 2 ग्राम है और ml कितना है 10, तो ये ग्राम पर ml में आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे, ये 0.2 आ जाएगा ग्राम पर ml में। तो अल्फा का जो वैल्यू है, वो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस ये 26.8 डिग्री में आता है। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। द प्लस 2 ब्यूटेनॉल हैज थीटा जाके मैं यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में इसको अल्फा यूज किया है। थीटा इक्वल टू प्लस 13.9 डिग्री। ए सैंपल ऑफ 2 ब्यूटेनॉल containing both the enantiomers was found to have a specific rotation value of minus 3.5 degree. Under similar condition, the percentage of plus and minus enantiomer present in the sample are respectively. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर थीटा दिया है, थीटा जो मैं अल्फा लेता हूं, तो अल्फा यहाँ पर दिया है 2 ब्यूटेनॉल का जो प्लस फॉर्म में है, और दोनों का जो स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट हुआ है वो माइनस 3.5 डिग्री का हुआ है। ठीक है, तो हमें प्लस और माइनस फॉर्म चाहिए है। तो जैसे कि अगर मैं इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी निकालूं तो क्या होगा, तो ऑप्टिकल, क्योंकि यहाँ पर मिक्सर है तो ऑप्टिकल प्योरिटी हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो ऑप्टिकल प्योरिटी किस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में। तो ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर थीटा ऑब्जर्व हो जाएगा, और थीटा अपना जो दिया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये 25 पर है, लैम्डा इसका वेवलेंथ है, इनटू कितना हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे थीटा के लिए। थीटा ऑब्जर्व अपने पास कितने का है, माइनस 3.5 डिग्री का। तो माइनस 3.5 डिवाइड बाई थीटा अपने पास जो दिया है स्पेसिफिक रोटेशन 13.9 डिग्री का, इंटू 100 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है माइनस में आएगा 25.18% में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 25.18% में आएगा। अब ये तो ऑप्टिकल प्योरिटी माइनस में आ चुकी है, तो अब मैं बोलूंगा रेसिमिक मिक्सर कितना होगा। तो रेसिमिक मिक्सर यहाँ पर कितने का हो जाएगा, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 में से हम लोग क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे। तो इतना माइनस करेंगे 25.18, तो जब माइनस करेंगे तो ये कितना का आ जाएगा, तो इसको माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 74.82। ठीक है, ये 74.82 आ जाता है रेसिमिक मिक्सर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि इसमें अपने पास क्या होगा, आधा तो क्या होगा प्लस फॉर्म और आधा क्या होगा माइनस फॉर्म। मतलब 74.82 का हाफ अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा 37.41, यहाँ पर भी 37.41। ठीक है, तो मतलब प्लस फॉर्म अपना 37.41 होगा और माइनस फॉर्म भी कितना होगा 37.41। तो मेरे पास एक पार्ट तो पता चल चुका है कि प्लस फॉर्म कितना है 37.41, तो 37.41 इसमें दिखाई दे रहा है अपने पास। ठीक है, प्लस फॉर्म। तो माइनस भी देख लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर है एक, ये भी माइनस है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी कितना है माइनस फॉर्म में है, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 37.41 प्लस ये 25.18 है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद ये कितना रहेगा 9, ये कितना होगा अपने पास 6 पॉइंट यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 62.6 आ जाएगा परसेंटेज। कौन सा होगा, ये माइनस फॉर्म में होगा। एक तो प्लस फॉर्म इतना है और माइनस फॉर्म कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें ऑप्टिकल प्योरिटी निकालनी पड़ेगी। ऑप्टिकल प्योरिटी से हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्लस फॉर्म ज्यादा है या माइनस फॉर्म का परसेंटेज पार्ट ज्यादा है। तो यहाँ से माइनस फॉर्म इतना आ रहा था ऑप्टिकल प्योरिटी से, ठीक है, परसेंटेज में। और उसके बाद रेसिमिक मिक्सचर जैसे ही फाइंड आउट किया तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्म हो जाएगा। और रेसिमिक मिक्सचर में दो चीजें जरूर होती हैं, एक क्या होती है प्लस और एक क्या होती है माइनस। ठीक है, जिससे प्लस फॉर्म पता चल जाएगा और माइनस टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से काउंट करके माइनस अपना कितना आ जाता है। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, इसमें पता करना है। तो आइए कैसे करते हैं इसको, तो देख ले टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर देख लेते हैं इसके कितने हैं। यहाँ पर अपने पास 4 बॉन्ड यहाँ पर डिफरेंट होंगे इस कार्बन के,
और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपना आइसोमर्स हो सकता है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, इसलिए यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स बोला गया है। ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल चेक करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 तीन अपने पास क्या है, स्ट्रेजेनिक सेंटर है। तो n इक्वल टू मैंने लिख दिया 3, ठीक है, ये n इक्वल टू 3 है। अब मॉलिक्यूल में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 3 है, बिल्कुल सही है। क्या मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है? तो अगर मैं देखता हूँ इसके अकॉर्डिंग एक प्लेन ड्रॉ कर दिया जाएगा इमेजनरी, तो हमारे पास क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। मतलब इसमें क्या है, POS प्रेजेंट है। तो जब भी हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स में निकालना है और मॉलिक्यूल में क्या आ रही है, POS प्रेजेंट हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए, स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए 2 टू दी पावर, जैसे कि n इक्वल टू कितना है 3, और 3 किस में आता है, और नंबर में आता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस का 1, ठीक है। मॉलिक्यूल सिमेट्री भी लग रहा है और n इक्वल टू कितने हैं, और नंबर पर है, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर 2 टू दी पावर n माइनस 1 अप्लाई करना है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे 2 टू दी पावर कितना आएगा, 3 माइनस का 1, यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को याद रखें आप लोग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें भी हमें क्या करना है, स्टीरियो आइसोमर्स चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर चेक करूंगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखें, स्टीरियोजेनिक सेंटर है एक, यहाँ पर 4 बॉन्ड इस कार्बन के डिफरेंट होंगे और 4 बॉन्ड इस कार्बन के भी डिफरेंट होंगे। यहाँ पर हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं बनेगा क्योंकि इस कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, इसलिए मैं इस डबल बॉन्ड पर स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। 1 2 और 3, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। और ये n इक्वल टू 3। अब देखते हैं मॉलिक्यूल में सिमेट्री है कि नहीं है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल को कैसे भी करके देखता हूँ तो किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो जब सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, जब सिमेट्री नहीं होती है तो यहाँ पर सीधा सीधा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो आते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स जो आएंगे वो आ जाएंगे 2 टू दी पावर n। तो 2 टू दी पावर 3 मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन इसका मैच करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कौन से फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया है। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अपने पास प्रेजेंट है इस टाइप से, ठीक है। तो मैं आइसोमर्स चेक करना है, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स चेक करना है। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमें स्टीरियोजेनिक सेंटर पता करने पड़ेंगे, इस मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं। तो जैसे कि मैं अगर बताऊं, यहाँ पर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग दोनों कार्बन से जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ही हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी अपना क्या होगा, इस कार्बन के दो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अपने पास 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर तो ये मिल चुके हैं। क्या ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, क्या ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? तो देखें ये वाला बॉन्ड एक टोटल सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये सेम ग्रुप है, यहाँ से चलेंगे तो सेम पैटर्न मिलेगा और यहाँ से चलेंगे तो सेम पैटर्न मिलेगा अपने पास। तो ये जो कार्बन है स्टीरियोजेनिक कार्बन नहीं है, मतलब कायरल कार्बन नहीं है, ये क्या है, अकायरल कार्बन है। इसको मैं बोलूंगा अकायरल कार्बन है ये, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल कार्बन चेक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर डबल बॉन्ड का, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड मिल रहा है कार्बन के चारों ही बॉन्ड डिफरेंट टाइप के होना चाहिए, लेकिन ये वाला बॉन्ड सेम मिलेगा, ये वाला भी बॉन्ड सेम मिलेगा, इसलिए मैं इसको अकायरल बोल रहा हूँ। यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2 है, ठीक है। मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, तो टोटल आइसोमर्स कितने मिल जाएंगे, टोटल आइसोमर्स जो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे 2 टू दी पावर n, ठीक है। तो 2 टू दी पावर n, क्योंकि सिमेट्री भी नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग देख लेंगे 2 टू दी पावर n। n यहाँ पर ऑड या इवन नंबर में दिया है, ऑड में दिया, तो 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर कितना होगा, 2 मतलब 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो ध्यान से देखें, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमें देखना है इस मॉलिक्यूल में कितने अपने पास स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो फिर से वही स्टीरियोजेनिक सेंटर देखना है। तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ही हो जाएगा, ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ पर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ही होगा, ठीक है। स्टार कार्बन मैंने कर दिया इस टाइप से, और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये होगा, मतलब 1 2
और 3 स्ट्रेजेनिक सेंटर यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और एक ये स्ट्रेजेनिक सेंटर है, अगर कोई ध्यान से देखे तो, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 स्ट्रेजेनिक सेंटर हो गए, 1 2 3, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ पर बॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो बॉन्ड क्या था, यहाँ से जा रहा था तो सेम हमें एटम मिल रहे थे, यहाँ से भी जाने पर सेम एटम मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर बढ़ूंगा तो एटम डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ पर ज्यादा कार्बन हो जाएंगे, इसलिए ये वाला भी क्या होगा, स्ट्रेजेनिक सेंटर होगा। तो 1 2 3 4, तो n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो n इक्वल टू 4 है, ठीक है। और मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, टोटल आइसोमर्स, ठीक है, टोटल आइसोमर्स n इक्वल टू कितना है, इवन है, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, m। तो सिमेट्री भी नहीं है और n इक्वल टू 4 आ चुका है, यहाँ पर 2 टू दी पावर 4, मतलब 16 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सही फॉर्मूला अप्लाई करें, ओके। सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, इफ ए मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन हैज एन एंस्टियोमेरिक एक्सेस ऑफ 50% और प्लस 2 bromobutane, the stereoisomeric composition of the mixture with respect to plus and minus enantiomers respectively is, ठीक है। तो मुझे स्टीरियोआइसोमर्स कंपोजिशन के मिक्सचर में प्लस और माइनस एनेंटियोमर्स के परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है। और एनेंटियोमेरिक एक्सेस दिया है 50%, ठीक है। तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस, इसका मीनिंग है हमारे पास कि अगर मैं इससे रेसिमिक फॉर्म निकालूं, टोटल रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा, तो टोटल रेसिमिक मिक्सचर यहाँ से पता चल जाएगा 100 माइनस 50, मतलब 50% का अपना रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। जब भी हमारे पास एनेंटियोमेरिक एक्सेस 50% या कुछ भी परसेंट हो, तो उससे मैं रेसिमिक मिक्सचर पता कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस अपना एनेंटियोमेरिक एक्सेस होगा, तो 50% होगा। 50 में अब दो फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि मिक्सचर है, ठीक है। तो एक होगा कौन सा, प्लस, और दूसरा कौन सा होगा, माइनस, मतलब 25% प्लस होगा और 25% क्या होगा, माइनस होगा इसमें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, अब निकालना है अपन को द मिक्सचर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड माइनस एनेंटियोमेरिक एक्सेस इज, जिसमें से +2 ब्रोमोब्यूटेन प्लस वाला फॉर्म है, ठीक है। तो अगर टोटल में प्लस की बात करता हूँ तो टोटल प्लस फॉर्म कितने का हो जाएगा, टोटल प्लस फॉर्म यहाँ से 25 का निकल रहा है और यहाँ से कितने का है, 50% का है, तो यहाँ 50 और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 75% प्लस हो जाएगा। तो 75% प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 75% प्लस यहाँ पर ए में है, और टोटल माइनस फॉर्म यहाँ से जैसे कि निकल चुका है, तो टोटल माइनस फॉर्म इक्वल टू कितना होगा, 25%, यहाँ पर 25% दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, 75% प्लस है और 25% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे प्लस और माइनस दोनों ही एनेंटियोमेरिक फॉर्म आ जाएंगे, ओके। सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन टेट्रासाइक्लाइन, पता करना है। तो टेट्रासाइक्लाइन में हमें टोटल कायरल सेंटर कितने होंगे वो चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं इसमें कायरल सेंटर बनाने के लिए। तो कायरल सेंटर में हमें क्या करना है, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चारों जो बॉन्ड होंगे डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कायरल सेंटर के लिए। स्ट्रोजेनिक सेंटर नहीं बोला इसमें, कायरल सेंटर बोला है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक कार्बन मेरे पास ही हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन OH और एक डिफरेंट ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन ही हो जाएगा, दूसरा कार्बन ये भी हो सकता है अपने पास, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड तो ये डिफरेंट है और एक हाइड्रोजन होगा, 4 हो जाएंगे। ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है एक, ठीक है, एक जिस पर ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, ठीक है, 4 डिफरेंट कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हो गए अपने पास, ठीक है। एक ये कार्बन भी हो सकता है अपने पास, एक बॉन्ड ये है, एक OH है, एक ये वाला है और एक ये वाला बॉन्ड है, तो 4 डिफरेंट हो जाएंगे इस टाइप से। तो 1 2 3 4 कार्बन तो ये हो चुके हैं। क्या ये वाला कार्बन हो सकता है? तो यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे कि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड इस टाइप से है, ठीक है, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन होगा, तो मेरे पास कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 मेरे पास इसमें कायरल सेंटर दिखाई देंगे, ठीक है, जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और कोई कार्बन यहाँ पर डिफरेंट टाइप का है नहीं, ठीक है, जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम लगे होंगे, ठीक है, तो इसलिए इसमें 5 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ही इस टाइप का ही है।
हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल, इसमें पता करने कितने इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो वापस से डबल बॉन्ड वाला हमें पार्ट नहीं चेक करना है। जब भी स्ट्रोजेनिक सेंटर बोला जाता है तो डबल बॉन्ड शामिल होगा, लेकिन कायरल सेंटर बोला है तो हमें कार्बन वाले पार्ट चेक करने हैं। यहाँ पर एक कायरल सेंटर होगा, एक डिफरेंट 4 ग्रुप इसमें है, ठीक है। ये हो नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन होंगे, ये हो नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक ये हो जाएगा, दूसरा कायरल सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, तीसरा कायरल सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला भी 1 2 3 4, एक ये हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का कायरल सेंटर होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा अपने पास। तो टोटल काउंट करते जाए तो 1 2 3 4 5 6, और एक ये होगा 7, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 7। और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर एक 8 ये भी है, क्योंकि यहाँ पर CH3 ये पूरा ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप, और एक हाइड्रोजन है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। ये हो नहीं पाएगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, क्या ये हो पाएगा? यहाँ पर देखें एक CH3A, एक CH3A, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कौन कौन से है, तो स्टार्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक क्या हो गया 7, और एक यहाँ पे छुपा है एक 8, तो 8 टोटल क्या है कायरल सेंटर्स में प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह से हम लोग कायरल सेंटर पहचान सकते हैं। बस ध्यान रखें कायरल सेंटर पूछा गया इसमें, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं पूछा गया है। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर पूछा जाता तो मैं डबल बॉन्ड वाले पार्ट पर जाके देखता, कहीं ये इससे सब ट्रांस तो नहीं बना सकता, या सिन और एंटी तो नहीं बना सकता, या ईओजन तो नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ पर कायरल सेंटर पूछा गया है, इसलिए मैं कार्बन के 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप या एटम सेटिस्फाई करके देखूंगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें बोला गया है रिप्लेस Ha विथ D एंड Hb विथ हाइड्रोजन। और दूसरी कंडीशन पर अपना बोला गया रिप्लेस Hb विथ D एंड Ha विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर Y बनेगा और उसमें ऊपर X बनेगा। तो बना के देख लेते हैं, और इन दोनों का रिलेशनशिप पूछा गया कि इन दोनों का रिलेशनशिप होगा क्या। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन का डिमांड था, रिक्वायरमेंट था, उसमें से बना दिया CH3, Ha को रिप्लेस करना है ड्यूटेरियम से, तो D, यहाँ पर H से, यहाँ पर H होगा, यहाँ Br होगा, और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब दूसरा जो रिक्वायरमेंट बोला गया, ये तो X बन गया, अब बोला गया रिप्लेस Hb, ठीक है, विथ D। तो यहाँ पर Hb को D से प्रेजेंट कर लेंगे और Ha को H से, ठीक है। बाकी सब सेम है, CH3, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर क्या है CH3 है, ठीक है। ये मेरे पास बन गया Y। अब X और Y में आपस में देखें क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज तो है ही नहीं। और जब एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं होगा और सुपरइम्पोज भी नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाते हैं X और Y, ये आपस में क्या कहलाएंगे, X और Y आपस में डायस्टेमर्स कहलाएंगे, डायस्टियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। ना ही मिरर इमेज है और ना ही सुपरइम्पोज होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, असाइन डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग। डबल बॉन्ड पर हमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं कैपिटल ई और कैपिटल जेड। तो आइए देख लेते हैं कैपिटल ई कहां पर है और कैपिटल जेड कहां पर है। तो जैसे कि डबल बॉन्ड रहेगा अपने पास, तो नंबरिंग यहाँ पर CIP रूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो पहला एटम कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन पर नंबर 1, और दूसरा यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो फिर से ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन मिलेगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 और 2 2 अपोजिट साइड आ रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ, तो जैसे कि ये नंबर 1 ले लेगा COOH, और यहाँ पर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ तक तो सेम है, ये वाला बॉन्ड यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पर उसके बाद कार्बन मिलेगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये नंबर 2 हो जाएगा इस टाइप से। तो 1 1 और 2 2 अपोजिट साइड आ गया, तो फिर से क्या हो गया, ये ई आ गया। मतलब दोनों ही डबल बॉन्ड पर क्या है, कैपिटल ई अपना कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन रिजॉल्वेबल, जिसको मैं बोलता हूँ मीसो कंपाउंड। चेक करना है इसमें से मीसो कंपाउंड कौन से होंगे। तो अगर मैं सिमेट्री चेक कर लेता हूँ, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारा मीसो कंपाउंड मिल जाएगा। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, तो इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को मैंने फिर इस टाइप से अरेंज कर दिया, ये मेरे पास 6 कार्बन रखे हुए हैं, ठीक है। इसको उठा के ऐसा कर दिया।
तो अब मैं रखूंगा तो बी आर यहाँ पर हो जाएगा, ये ऐसे बी आर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन कार्बन यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसके अकॉर्डिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना वीजो हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ इसमें, तो अगर मैं देखता हूँ इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या। तो जैसे कि मैं इस मॉलिक्यूल को कुछ इस टाइप से अरेंज कर दूं, इस मॉलिक्यूल को मैंने कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर लगा ओ एच और ये एच लगा, यहाँ पर ओ एच लगा और ये एच लगा, और यहाँ पर क्या है एम ई और ये एच है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर मिल जाएगी, तो पी ओ एस इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, और पी ओ एस इसमें भी प्रेजेंट थी, ठीक है। मतलब ये भी क्या अपने पास मीजो कंपाउंड है, क्या ये भी मीजो कंपाउंड है, क्या सिमेट्री इसमें भी है, चेक कर लेते हैं सिमेट्री होगी कि नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन काट दूं तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा अपने पास, ठीक है। मतलब इसमें भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पर मीजो कंपाउंड होंगे यहाँ पर, ठीक है। तीनों ही कंपाउंड में अपनी पीओएस प्रेजेंट है, ओके।